जीवन की कहानियां सुनते सुनते काफी समय के बाद एक बहुत अच्छी कहानी जब सुनने को मिलती है जिसका किरदार बहुत अच्छा व्यक्ति निभाते हैं, उनके जीवन के माध्यम से जो कुछ भी हुआ है वो आदर्श के रूप में जब ठहरता है, उस कहानी को पढ़ने के लिए दिलचस्पी बढ़ जाती है और उसे आदर्श के रूप में लेकर उसका अनुसरण करने का मन भी होता है। बुरी कहानियां घटती जाती हैं, बुराइयां इस संसार में अपनी जगह को लेते हैं, किसी न किसी में अच्छाई को देखने का मन करता है। समाज में और संसार में बुराई का अंत होता हुआ देखने के लिए तरसी हुई आंखें और इसी की आशा और उम्मीद करता हुआ मन भी एक दिन संभव होता हुआ देखने की उम्मीद रखते हुए उसकी कामना करते हैं, उसके लिए बाट जोड़ते हैं। हमारे इधर राजाओं की किरण जिस तरह से चल रही है, अब तक हमने राजा दाऊद के बाद कई सारे राजाओं को देखा है, यहूदा के राजाओं को देखा है, इस्राएल के राजाओं को देखा है। हर किसी के बारे में इस तरह से लिखा हुआ है कि वो काम किया करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और उनकी विधि के खिलाफ है। दाऊद के नायक कोई भी अपने जीवन को नहीं जिए हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसे जीवन को देखने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को देखने जा रहे हैं जो इस प्रकार के चाल चलन को रखते हैं जिस प्रकार दाऊद चला करता था और परमेश्वर को प्रसन्न किया करता था। हमारे दिन में हम वहां पर पहुंचकर इन सारी बातों को गौर करने से पहले आए हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। इस प्रकार के जीवन परमेश्वर हमें प्रदान करने के लिए, ताकि हमारे बारे में जब इतिहास लिखी जाए परमेश्वर ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए मेरा भला दास से विश्वास योग्य है, जिसमें कोई कपट नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं है। मांगने से देने वाला और हर चीज को संभव करने वाला उस परमेश्वर के सानिध्य में अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, आइए मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ मैं एक और बार आपके दिव्य हुजूर में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। हम सबों को प्रदान किया हुआ सुंदर से दिन के लिए, अद्भुत घड़ी के लिए परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। हमें सजीवों की संख्या में आपने संभाले रखा है, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव आदर सम्मान के साथ में वैसे ही बाप रोजी कृतार्थ होकर आप ही की गौरव करते हैं, आप ही की दुहाई देते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके हाथों समर्पण करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए सारे कमजोरियों को, बीमारियों को, प्रभु रोगों को उनसे दूर करने के लिए, हर प्रकार की तकलीफ और पीड़ा से मुझसे प्रभु जी ने आजाद करने के लिए, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, पारिवारिक रीति से, सामाजिक और आर्थिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर उन्हें आजाद करते, उन्हें स्वतंत्र करते हुए स्वर की बरकतें प्रभु उनके ऊपर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे एक बार परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अभिषेक में चलाते रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान गौरव आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को पिता आपने सुनकर दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों के दूसरे ग्रंथ 18वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, आशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण से चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई इसके बराबर ना हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। और इसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था। उसने फलिस्तियों को गाजा और उसके सिवान तक, पैरों की गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 18वें अध्याय का पहला वचन से लेकर 8वां वचन तक हमने पढ़ा है। हमारे इस पठन को आज यहाँ पर सीमित करते हैं और इसके बारे में कुछ बातों को गौर करते हैं। सबसे पहले हम हिजकिय्याह राजा के बारे में सुनते हैं। वह उस प्रकार के चाल चलन के साथ परमेश्वर के सामने निर्दोष चला करता था जिससे परमेश्वर की महिमा हुआ करते थे। और उसके बारे में परमेश्वर ने इतिहास के इन शब्दों में एक बहुत बड़ी गवाही लिखी है। हिजकिय्याह राजा के बारे में इस प्रकार से लिखा है,
कि उसके समान ना तो इससे पहले कोई था और ना इसके बाद में कोई आया था। परमेश्वर की इच्छा को मानकर चलने वाला परमेश्वर का भक्त होकर एक खास स्थान को इतिहास के पन्नों में प्राप्त करता है। उसने किए हुए कुछ कामों को देखते हैं। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण से चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसको उसने नहुश्तान नाम दिया। इससे पूर्व इस्राएल के और यहूदा के इतने सारे राजा आए थे और चले भी गए हैं, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया है। हर किसी ने कुछ हद तक परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार कोई नहीं चल पाया था। उन स्थानों को किसी ने नहीं गिरा, अशेरा के लाटों को किसी ने नहीं तोड़ा, उनकी वेदियों को किसी ने नहीं गिराया और उस पीतल के सांप को भी किसी ने नहीं गिराया। पीतल के सांप के पास हमारी ध्यान को लेकर चलते हैं। हम गिनती की किताब 21वें अध्याय में जाते हैं। उसका 3 वचन से पढ़ते हुए कुछ बातों को गौर करेंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उसके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होरमा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि इदोम देश से बाहर बार घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उस पर लटका दिया। तब सांप से डसे हुए से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। फिर इस्राएल ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले। गिद्यों की किताब 21वें अध्याय का 3 वचन से 10वां वचन तक जिस तरह से हमने देखा है, इस्राएली होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लेकर एदोम देश के बाहर से घूमते हुए जाए, लेकिन लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया था और वे परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। और ये सारी बातें परमेश्वर को सुनाई दिया। जो रोटी परमेश्वर ने आकाश से मन्ना के रूप में उनको दिया था, उसे वो निकम्मी जाने लगे और कहने लगे, परमेश्वर और तो हमको यहाँ पर इसलिए लेकर आया है ताकि इस जंगल में हम सबको मार डाले। तब परमेश्वर ने उनका मार्ग सुधारने के लिए उनके बीच में तेज विष वाले सर्पों को भेजा था। कई सारे इस्राएली उनके डसने के कारण मारे गए थे। लोग जब मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, अपराध किया है, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि इन सांपों को दूर कर दे। तब परमेश्वर ने मूसा को एक काम सौंप दिया था। उससे कहा गया, पीतल का एक सांप बनाकर उसे खंभे पर लटका देना। जो कोई सांप डसा हुआ उसे देख लेता है वो बच जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उनको एक बड़ा काम रखें। 20 लाख की आबादी वाले इन इस्राएलियों के बीच में एक सांप सभी के सामने नहीं रखा जा सकता है। ना इस तरह का एक माहौल है जो आकाश की ऊंचाई में है और सभी लोग उसे देख पाते हैं। उसे देखने के लिए सांप डसा हुआ इंसान को वहां पर आना पड़ता है। परमेश्वर ने इनके विश्वास के लिए कार्य को रखा है। जो कोई इतनी श्रद्धा से और इतनी विश्वास से इतनी मेहनत करके वहां तक आता है वो बच जाएगा, और जो कोई वहां से बचकर निकल जाते हैं वो पीछे हो जाते हैं। इस प्रकार से इस्राएलियों में से काफी सारे लोग मारे गए हैं, बाकी सब लोग सजीव रह गए हैं। सांपों ने भी हर किसी को नहीं डसा है। जिस किसी को डसा है उनमें से कुछ मारे गए हैं और कुछ जीवित रह गए हैं। इस्राएली वहां से कूच करके आगे निकल जाते हैं। कनान की यात्रा पूरी कर लेते हैं। 40 वर्ष बीत जाते हैं। कनान में आकर बस जाते हैं। लगभग 400 वर्ष न्याय के समय में बीत जाती है और लगभग 1 सहस्राब्दी तक राजाओं का समय भी बीत जाता है। लेकिन इस्राएली उस सांप को भी अपने संग लेकर आए हैं जिसे मूसा ने उस दिन वहां पर खड़ा किया था और उसे धूप जलाते हुए उसकी उपासना किया करते थे। उसी को राजा हिजकिय्याह ने नाश कर दिया और उसका नाम उसने नहुश्तान रखा। वचन सुन रहे प्रियजन, और परमेश्वर के उद्देश्य में हम लोग जब चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उनकी अगुवाई में, उनके ज्ञान में और उनकी समझ में जब हम लोग चलने लगते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे पर ऐसी ताकत को लेकर आते हैं, ऐसे साहस को लेकर आते हैं, ऐसी वीरता को लेकर आते हैं और ऐसे विश्वास को लेकर आते हैं जिससे हम बड़े बड़े काम कर पाते हैं। इसलिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे। राजा दाऊद के समान और राजा हिजकिय्याह के समान हमारे बारे में विषय लिखे जाए। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी विशेष अनुग्रह के लिए, विशेष दया के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष अभिषेक परमेश्वर हमारे पर ले लीजिए, ताकि परमेश्वर हम कठिन से कठिन कामों को, असाधारण से असाधारण कामों को भी कर पाए, जिससे परमेश्वर आपकी महिमा होती हो,
आपके राह में चलते हुए, आपकी विधियों का पालन करते हुए एक सच्ची गवाह परमेश्वर हम प्राप्त करने के लिए, हमारे पर आत्मा का अभिषेक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम इसी प्रकार से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी प्रशंसा महिमा गौरव करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आने वाली भविष्य आपके लिए कुछ पन्नों को अपनी समाज के इतिहास पर रखना चाहती हैं और परमेश्वर के राज में गवाही के स्थान पर भी आपके लिए कुछ जगह को सिद्ध करना चाहती हैं। इसलिए एक ऐसी जीवन जीने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक विशेष तौर से आपके ऊपर उतर आए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।